चलिए, नीरज जी का आदेश है तो एक आध मुक्तक पढ़ता हूं। हम कहां जा रहे हैं सुनिए, चिंतन की बात कही नीरज जी ने। एक मुक्तक से शुरुआत करता हूं कि सब कुछ है मगर आदमी खुशहाल नहीं है, और सुख चैन की 2 वक्त रोटी दाल नहीं है, और यूं फेसबुक पे तो हजारों दोस्त हैं मगर घर में किसी से अपना बोलचाल नहीं है, घर में किसी से अपना बोलचाल नहीं है। तो मैं पढ़ता हूं कि दौलत की इस चकाचौंध में डूबे, दौलत की इस चकाचौंध में प्रेम सगाई भूल गए, गैरों से है प्यार मगर भाई को भाई भूल गए रक्षाबंधन, भूल गए रक्षाबंधन, साली का जन्मदिन याद रहा, भूल गए रक्षाबंधन, साली का जन्मदिन याद रहा, बीबी के जेवर ले आए माँ की दवाई भूल गए, बीबी के जेवर ले आए माँ की दवाई भूल गए। अब भाई अभी नरकंकाल जी कहे तो 2 मुक्तक पढ़ने हैं। अब अगर आप सबका आदेश सुनिए 2 मुक्तक पढ़ के, क्योंकि नरकंकाल जी यहाँ के नातेदार हैं, उनकी बात भी रखना जरूरी है। देखिए बेटियां हमारी नजरों में क्या है, एक बार सब बेटी वाले बहन वाले एक बार जोरदार तालियां बजा दे और मैं कविता पढ़ूं। बेटी हमारी नजरों में क्या है, ये पंक्तियां मित्र वहां से जन्म लेती हैं जब हमारे पड़ोसी रोटी दाने दाने को मोहताज होते हैं, लेकिन जब उनके घर में बेटी पैदा होती है तो लाखों में खेलने लगते। तो बेटी है क्या, सुनेगा। सुखद संवेदना के जल का निर्मल कूप होती है, सुखद संवेदना के जल का निर्मल कूप होती है, दुखों की शीत लहरी में सुनहरी धूप होती है, उनके आने से घर में होती है धन धान्य की वर्षा, उनके आने से घर में होती है धन धान्य की वर्षा, क्योंकि बेटी स्वयं ही लक्ष्मी का रूप होती है, क्योंकि बेटी स्वयं ही लक्ष्मी का रूप होती है। राज महलों के सम्मुख एक तपसी की मड़ैया है। बेटी तपसी क्यों है, क्योंकि जब बेटी ससुराल चली जाती है, उसका भाई उसका बाप जब जाता है, बेटी चाहे जितने दुख में हो लेकिन अपने भाई अपने बाप को अपने दुख का एहसास नहीं होने देती है। बेटी अनुप्रास है, वो रिश्तों का च्यवनप्राश है, बेटी अनुप्रास है, वो रिश्तों का च्यवनप्राश है। जब उसने देखा रसोई में 2 ही रोटियां तो बोली पापा पापा आप खाइए मेरा उपवास है, आप खाइए मेरा उपवास है। तो मैं पढ़ता हूँ, राज महलों के सम्मुख एक तपसी की मड़ैया है, मेरे मन के जनकपुर में वो सीता की रसैया है, उनकी किलकारियों पर स्वर्ग का ऐश्वर्य न्योछावर, उसकी किलकारियों पर स्वर्ग का ऐश्वर्य न्योछावर, मेरे माटी के आंगन में वो सोने की चिड़ैया है, मेरे माटी के आंगन में वो सोने की चिड़ैया है। और नीरज जी के आदेश का पालन करता हूँ, ये छंद इन्हें बहुत प्रिय है। ये मुक्तक मित्रों, ये देश भारत माता का मंदिर है, और सब लोग सुने, आदरणीय सुनिएगा, मेरी नजरों में ये देश भारत माता का मंदिर है, लेकिन दुनिया के तमाम मंदिरों से हमारी भारत माता का मंदिर अलग कैसे है। यहाँ की पूजा पद्धति, यहाँ की अर्चना पद्धति दुनिया के सभी मंदिरों से अलग है। मैं चाहता हूं अपनी पवित्र पंक्तियां आपके समक्ष रखूं, सुनेगा। कि गंगा जल नहीं चढ़ता, सुनेगा, गंगा जल नहीं चढ़ता, तुलसी दल नहीं
चढ़ते, गंगा जल नहीं चढ़ता, तुलसी दल नहीं चढ़ते, भोग में भवानी के, भोग में भवानी के फूल फल नहीं चढ़ते, तो दीप जलते पूजा में, दीप जलते पूजा में, खून से शहीदों के शीश भेंट में चढ़ते। अब आपकी गूंजती हुई तालियां चाहिए कि दीप जलते पूजा में, खून से शहीदों के शीश भेंट में चढ़ते, नारियल नहीं चढ़ते, शीश भेंट में चढ़ते, नारियल नहीं चढ़ते। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार।